अब हम पद्मासन के पूर्वाभ्यास करने जा रहे हैं, प्री प्रैक्टिस ऑफ पद्मासन। दोनों हाथ की उंगलियां पीछे ले जाते हुए हल्का सा पीछे की तरफ बेंड हो जाइए, कमर को सीधा रखिए। पहला अभ्यास पादांगुली नमन। श्वास भरते हुए पैर की अंगुलियां और अंगूठा अंदर की तरफ खींचिए, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। 2 इनहेल, 2 एक्सेल, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। रिलैक्स। दूसरा अभ्यास गुल्फ नमन। श्वास भरते हुए पैर का पंजा अंदर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ खींचिए। इनहेल, पूरा अच्छे से खींचिए। एक्सेल, पूरा अच्छे से। 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। रिलैक्स। अगला अभ्यास गुल्फ चक्र। दोनों पंजों को राइट साइड की तरफ लिटाइए, बाहर की तरफ श्वास छोड़ना, अंदर की तरफ श्वास भरना। श्वास भर लीजिए, छोड़ते हुए बाहर से शुरू कीजिए। 1, चारों तरफ खींच के अच्छे से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएंगे, श्वास छोड़िए बाहर, पंजे राइट साइड, भरते हुए अंदर से। 1 2 3 4 5 6 7, घुटना ना उठे। 8, चारों तरफ खींच के। 9 10। वापस। आप दाहिने पैर को मोड़ लीजिए। अगला अभ्यास गुल्फ चक्र। एक हाथ से टखना पकड़ लीजिए, एक हाथ से पंजा पकड़ लीजिए, पूरा अच्छे से गोल घुमाइएगा। श्वास भरते हुए ऊपर हाफ सर्कल, छोड़ते हुए नीचे हाफ सर्कल। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। दूसरा पैर, पैर मोड़ के घुटने के पास में थाई पर रखेंगे, एक हाथ से टखना, दूसरे हाथ से पंजा, ऊपर सांस भरना, नीचे छोड़ना। स्टार्ट करेंगे। 1, पूरा अच्छे से घुमाइए चारों तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा। 1 2, अभ्यास के दौरान आंखें भी बंद कर सकते हैं। 3 4, आंख बंद करके फील करना है अभ्यास को। 5 6 7 8 9 10 चेंज। पैर को बदल लेंगे। जानू नमन, दोनों हाथ की अंगुलियां फंसाएंगे, अंदर से पकड़ेंगे, कमर को सीधा रखेंगे। जो पैर सीधा है उसका पंजा हल्का सा खिंचा हुआ बाहर, दूसरा पैर मोड़ेंगे अंदर की तरफ, पंजा हवा में रहेगा, नीचे जमीन पर टच नहीं होगा। जितना अंदर दबा सकते दबाएंगे। श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए पैर को सीधा करेंगे। घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, पंजा बाहर की तरफ तना हुआ, खिंचा हुआ, अच्छे से खींचना। 2 एक्सेल, 2 इनहेल, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 पैर वापस। दूसरा पैर मोड़िए, अंदर से पकड़िए, कमर सीधी, पैर अंदर मोड़िए, श्वास छोड़िए, श्वास भरते हुए पैर सीधा, पंजा और घुटना सीधा खिंचा हुआ। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
पैर वापस। वेरिएशन 2, पैर को मोड़िए, पंजा खड़ा रखिए, दोनों हाथ की उंगलियां फंसाइए और पकड़ लीजिए पंजे को। पंजा पकड़ने के बाद में कमर को सीधा कीजिए, पैर उठा लीजिए। अब नीचे श्वास भरेंगे, ऊपर छोड़ेंगे, पैर को ऊपर ले जाकर बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करेंगे। जितना आपसे हो सके बेस्ट पॉसिबल करने का प्रयास करना अपना क्षमता अनुसार। श्वास को भरिए, छोड़ते हुए पैर सीधा कीजिए, पेट सीना ठुड्डी लगाने की कोशिश कीजिए। 2 exhale, inhale, 2 exhale, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। रोक लेंगे थोड़ा सा, कमर को लंबा करेंगे, घुटना सीधा रखेंगे और फिर धीरे धीरे पेट सीना और ठुड्डी लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ सेकंड यहीं पर होल्ड रखेंगे, 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक। वापस दूसरा पैर मोड़ेंगे, पंजा पकड़ लेंगे, कमर सीधा रखेंगे, श्वास भरेंगे, इनहेल, एक्सेल, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। होल्ड, कमर को लंबा कीजिए, घुटना सीधा करते हुए पेट सीना और ठुड्डी लगाइए। वापस लाइए पैर को। अगला अभ्यास जानु चक्र। पैर को फिर से मोड़ लीजिए, दूसरा पैर अंदर से पकड़ लीजिए, उंगलियां फंसाकर, अंगूठे बाहर की तरफ रहेंगे और कोशिश करना है घुटने से नीचे का हिस्सा रुका रहे, कमर सीधी रहे। पंजा खींच के रखिए, घुटना नीचे ले जाइए, श्वास भरते हुए ऊपर स्टार्ट कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे हाफ सर्कल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा,
1, काउंटिंग के हिसाब से रिदम बनाए। 2, बीच में रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलाना है। 3, 4, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कंटिन्यू चलाना है। 5, बहुत तेज नहीं, बहुत स्लो नहीं। 6, 7, 8, 9, 10, चेंज। दूसरा पैर अंदर से पकड़िए, पंजा खिंचा हुआ रखिए, कमर सीधी, घुटना मोड़िए, श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, घुटने से घुमाइए, पंजा मत घुमाइए। 6, 7, 8, 9, 10, उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चेंज। दंडासन। अगला अभ्यास अर्ध तितली। पैर को मोड़ के लाइए, राइट पैर से शुरुआत करें हर एक अभ्यास की। पैर के पंजे को जंघा की जड़ में, रूट ऑफ द थाई में रखने की कोशिश, और वहीं पर पकड़ के रखिए। दूसरा हाथ घुटने पर रखिए, कमर सीधा रखते हुए घुटना जमीन की तरफ लगाने का प्रयास कीजिए। इसी में वेरिएशन 2 करेंगे। नीचे दबाइए, श्वास भरिए, ऊपर की तरफ, हाथ बाहर से पंजे में फंसाते हुए, पैर को ऊपर उठाते हुए, पेट सीने से लगाते हुए, कमर को ऊपर खींचना है आपको। 2 inhale, 2 exhale, 3 inhale, 3 exhale, 4 inhale, 4 exhale, 5 inhale, 5 exhale, 6, 6, 7, 7, कमर को खींचो। 8, 8, 9, 9, 10, 10, चेंज। पैर को बदल लीजिए। पंजा पूरा अच्छे से अंदर उठा के रखना, पंजा पकड़ लेना, दूसरा हाथ से घुटना पकड़ लेना, चलाना ऊपर नीचे, अप डाउन। ये अभ्यास ना सिर्फ पद्मासन लगाने में सहायक है, बल्कि और बहुत सारे रोगों में लाभकारी है।
जॉइंट पेन्स, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और बहुत सारे मानसिक विकारों में अगर श्वास के साथ अभ्यास करेंगे तो बहुत लाभकारी होते हैं। अब नीचे दबाइए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पेट सीना दबाते हुए कमर खींचना है ऊपर। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 चेंज। अगला अभ्यास है श्रोणी चक्र, हिप रोटेशन। पैर को मोड़ के रखिए जंघा के पास, पंजा अंदर की तरफ खींच के रखिए। अब इस बार इसको जरूर पकड़ के रखिएगा, ये अपनी जगह से हिले नहीं, थोड़ा आगे पीछे होगा बट खिसकेगा नहीं, रहेगा वहीं पर। दूसरे हाथ से घुटना पकड़िए, पूरा अपना घुटना गोल घुमाते हुए हिप जॉइंट को घुमाने की कोशिश करेंगे। नीचे श्वास भरेंगे, ऊपर छोड़ेंगे, आगे की तरफ पैर को खींचिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे से पीछे की तरफ ले जाइए, ऊपर से आगे की तरफ लाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 रिदम के साथ, 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। पैर को बदल लेंगे, दूसरा पैर अच्छे से मोड़ के रखिए, जंघा पर बढ़िया से स्थापित कीजिए, घुटना पकड़िए, आगे की तरफ लाइए, श्वास भरते हुए ऊपर खींच के पीछे से स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। अगला अभ्यास
तितली। दोनों पैर मोड़ के लाइए, पैर के तलवे मिलाकर रखिए, दोनों हाथ की उंगलियां फंसाकर पंजा पकड़िए, कमर को सीधा कीजिए और घुटने को चलाइए। कमर को सीधा रखिए, घुटना जितना ऊपर नीचे हो सकता है कोशिश करें। रुक जाइए, पैर अंदर खींचिए, दोनों हाथ घुटने पर रखिए, घुटने को नीचे दबाइए, ढीला छूटिए, घुटने को नीचे दबाइए, झटके से ढीला छोड़िए, फिर घुटना दबाइए, ढीला छोड़िए, पैर सीधा कर लीजिए। यहाँ तक के जो अभ्यास हैं ये बिहार स्कूल ऑफ योग की पुस्तक आसन प्राणायाम मुद्रा बंद नामक किताब में मिलेंगे। इसके आगे के अभ्यास है जो मॉडिफिकेशंस है, और कैसे हिप जॉइंट खुल सकता है, कैसे हैमस्ट्रिंग मसल और बेहतर हो सकती है, कैसे और एडवांस आसन लगाए जा सकते हैं, कैसे हम पद्मासन को और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए अभ्यास है। तो दाएं पैर को मोड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, एक हाथ से घुटना, एक हाथ से पंजा, और इसको पीछे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ, दोनों तरफ इसको चलाइए। दोनों हाथ से पंजा पकड़ लीजिए और पीछे जाने दीजिए, वहीं कंटिन्यूटी में ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। वापस आइए, दूसरा पैर उठाइए, एक हाथ से पंजा, एक हाथ से घुटना, पीछे भी आगे भी, पीछे भी आगे भी, दोनों तरफ। दोनों हाथ से पंजा पकड़ लीजिए, आप पीछे की तरफ ज्यादा, जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए। वापस, दूसरा पैर उठाइए, पंजा पीछे की तरफ लाइए, हाथ खींचिए, उसी जो पैर उठाया उसी हाथ को खींच के लाएं आगे, और अपना पैर कोशिश करें जितना आप अपने आर्म पिट के पास ला सकते हैं पास लाने की कोशिश कीजिए। पास लाके हाथ को घुमा दीजिए बाहर से अंदर की तरफ, और हाथ को पीछे ले जाएं, अपनी जंघा को पकड़ लें, दूसरा हाथ रखें जमीन पर साइड में, और पीछे की तरफ खींचते हुए पैर को पीछे की तरफ खींचते चले, अपने पैर का जो घुटना है वो जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए। सामने वाला पैर सीधा रखिए, जितना खींच सकते हैं पीछे की तरफ खींचिए। बहुत ही बेहतरीन। थोड़ा
थोड़ी देर रुकना होगा, होल्ड करना होगा ताकि मसल एडजस्ट करे और अभ्यास बेहतर बने। धीरे से वापस आएंगे। दूसरा पैर उठाएंगे, पीछे की तरफ लाएंगे, हाथ को आगे लाएंगे। जो लोग आर्म पिट में नहीं रख पाएंगे तो वो लोग सिर्फ पंजे को पकड़ के ही पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करें। जो फंसा सकते हैं तो फंसा लीजिए और ले जाइए पीछे की तरफ। धीरे से आइए वापस। अगला अभ्यास, पैर को उठाएंगे। दाहिना पैर अगर उठाया है आपने तो दाएं पैर के पंजे को बाएं हाथ से पकड़िए और दाएं हाथ की कूहनी को उस पंजे में लपेट दीजिए और इसका जो हिस्सा है दाएं पैर वाला दाएं चेस्ट की तरफ ही रखिएगा। दूसरे हाथ से बाएं हाथ से पकड़े पंजे को और चेस्ट पर लाने की कोशिश करें। दोनों हाथों का सपोर्ट लें, जैसे मर्जी आप पकड़े, बट आपका जो दाएं पैर का तलवा है वो दाएं तरफ वाले चेस्ट पर लगना चाहिए और घुटना आपका साइड में होना चाहिए। घुटना पीछे ना जाए, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना। घुटना साइड में रखना और फिर पंजा दाईं तरफ। कुछ देर रोक के रखेंगे यहीं पर। वापस दूसरा पैर, पैर उठाएंगे, अपोजिट हैंड से पंजा पकड़ेंगे और कूहनी को फंसा लेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, दूसरे हाथ का सपोर्ट लेंगे उस तरफ सीने पर लाने के लिए। घुटना आगे की तरफ। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जब कोमल सी रस्सी एक मजबूत पत्थर को काट सकती है तो हम अभ्यास से अपने शरीर को लचीला और मजबूत बना सकते हैं। बदल लीजिए पैर को। इस बार दाएं पैर का तलवा बाएं चेस्ट की तरफ लाएंगे तो बाएं हाथ से पहले पकड़िए और बाएं चेस्ट की तरफ खींचिए। ऊपर से दाएं हाथ का सपोर्ट लीजिए। पंजा आपका पैर के अंगूठे हैं वो कंधे के आसपास आने चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तभी ये आपका जो पैर का अलाइनमेंट है वो बनेगा। नीचे नहीं रहना चाहिए। कमर को खींच के सीधा रखना है जितना हो सके, बेस्ट पॉसिबल। चेंज। दूसरा पैर अपोजिट हैंड से पकड़ना, फिर खींचना। बायां पैर का पंजा दाएं चेस्ट पर। पंजा आपका नीचे डाउन नहीं होना चाहिए, पेट की तरफ नहीं जाना चाहिए, चेस्ट की तरफ ऊपर रहना चाहिए। तो आपका जो अंगूठा है वो कंधे के क्लोज आएगा। वापस। अब दाएं पैर को उठाकर दोनों हाथ से नीचे से पकड़िए। कंधे की तरफ चढ़ाते हुए पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश, कान से लगाने का प्रयास, कान से लगाने का प्रयास।
आगे नहीं झुकना, गर्दन झुकाना नहीं, टेढ़ी नहीं करना, गर्दन सीधा रखना। अर्ध तितली से लेके आगे जो अभ्यास हम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। फीमेल्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए काफी बेहतरीन अभ्यास है। थोड़ा और पीछे खींचिए, वापस लाइए। दूसरा पैर अंदर से पकड़ के खींचिए, कंधे की तरफ लाइए, कंधे पर चढ़ाते हुए पंजा पीछे की तरफ ले जाकर कान से लगाने की कोशिश। शरीर की पोजीशन, गर्दन की पोजीशन, कान की पोजीशन वही बनी रहे। उसके बाद पंजा खींच के कान के पास ले जाना है। थोड़ा और पीछे खींचिए, वापस। इन अभ्यासों से कई और एडवांस आसन भी लग जाएंगे। दूसरा पैर उठाइए, जो पैर उठाया है उसी हाथ से अंदर से पकड़िए, कंधे पर चढ़ाइए। दूसरा हाथ सामने की तरफ हथेली रखते हुए पंजा पकड़ लीजिए, अच्छे से ग्रिप कर लीजिए। थोड़ा और कंधे पर चढ़ाइए और फिर अपना दाहिना हाथ जमीन पर रख दीजिए, जो हाथ अंदर है, और फिर दाएं पैर को सीधा कर दीजिए। थोड़ा और अंदर की तरफ खींचे पैर को, वापस लाइए। दूसरा पैर उठाइए, पकड़िए अंदर से, दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके कंधे पर चढ़ाइए। जब कंधे पर चढ़ जाए तो आपका दूसरा हाथ, दाहिना हाथ सामने रखते हुए पंजा अच्छे से पकड़ लीजिए। थोड़ा और कंधे पर चढ़ाइए, फिर बाएं हाथ को जमीन पर रख दीजिए, बाएं पैर को धीरे धीरे सीधा कीजिए। कोशिश करें घुटना जितना सीधा हो सकता है, अपनी क्षमता अनुसार। निरंतर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आप अभ्यास करेंगे तो प्रोग्रेस होगी। डेली रूटीन में अभ्यास करना पड़ता है, नियम से अभ्यास करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। थोड़ा और अंदर खींचने की कोशिश, वापस। दोनों पैर सीधा रखिए, कमर को सीधा रखिए, पंजे सीधे रखिए। ट्विस्टिंग करेंगे। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पर, टखने पर या पंजे पर, कमर को सीधा रखना है, और दूसरा हाथ, दाहिना हाथ पीछे ले जाकर बाईं थाई को पकड़ना है और कमर को घुमाना है, पूरा घुमाना है पीछे। थाई पकड़ में आएगी तो अच्छे से घूम पाएगा। कमर सीधा रखना है। फिर साइड चेंज करने के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा ताकि आपका पैर पकड़ा जा सके और हाथ थाई पर जा सके। टू, 3, कमर सीधा रखना। 3, आगे नहीं झुकना। 4, 5, 5, वापस। अब पैर को थोड़ा खोल लीजिए, चक्की चालन का अभ्यास करेंगे। कमर को सीधा रखिए,
ये अभ्यास बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है पेट कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, कूनियां सीधी रखिए। श्वास भरिए, पीछे झुकिए। दाईं तरफ से श्वास छोड़ते हुए आगे जितना झुक सकते हैं झुकने की कोशिश कीजिए। पीछे श्वास भरना, आगे छोड़ना। 2 3 4 5 6 7 8 9, बिना रुके कंटिन्यू चलना है। 10, उल्टा दूसरी तरफ से। 1 2 3 4, हाथ नहीं मुड़ने देना, सीधा रखना। 5 6 7 8 9 10 थोड़ा और पैर खोल सकते हैं तो खोलिए। सिंगल लेग फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग, एक पैर पर फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे। कमर को सीधा रखिए, राइट हैंड ऊपर उठाइए, कान से लगाइए, कमर को सीधा रखिएगा। लेफ्ट हैंड कमर पर, कमर को पहले घुमाना है और फिर लेफ्ट साइड झुकाना है। पंजा पकड़ना है, पंजा पकड़ने के बाद कूनी जमीन पर लगाने की कोशिश करना है। पहले पेट लगाना है, फिर सीना और फिर ठुड्डी लगाना है। फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इनहेल अप, 2 इनहेल अप, 2 इनहेल अप, 3 इनहेल अप, 3 इनहेल अप, 4 इनहेल अप, 4 इनहेल अप, 5 इनहेल अप, कमर खींचना जरूरी है। 5 इनहेल अप। अब अपना जो हाथ कमर पे रख रहे थे उसको पीछे की तरफ रखना, दूसरा हाथ पंजे के बाहर से पकड़ना, कमर को थोड़ा घुमाना और माथे को पैर के बाहर जमीन पर लगाने की कोशिश करना। इनहेल अप, 1 इनहेल अप, 2 इनहेल अप, 3 इनहेल अप, 4 इनहेल अप, 4 इनहेल अप, 5 इनहेल अप, 5 इनहेल अप। हाथ वापस, थोड़ा और खोल सकते हैं पैर तो खोल लीजिए। दाहिना हाथ सामने रखिए, बायां हाथ खींचिए, कान से लगाइए और पूरा साइड में, इस बार साइड बेंडिंग होगी। जितना साइड में जा सकते हैं साइड में जाके पंजा पकड़ लीजिए।
और जो हाथ नीचे उसको आगे की तरफ खिसकाइए, कंधा पीछे पलटते हुए पूरा शरीर पीछे साइड में पैर पर लगाने की कोशिश कीजिए। फिर उठिए ऊपर, इनहेल अप, 1, इनहेल अप, 2, इनहेल अप, 2, इनहेल अप, 3, इनहेल अप, 3, इनहेल अप, 4, इनहेल अप, 4, इनहेल अप, 5, होल्ड कीजिए, दोनों हाथ से पकड़िए, दोनों कूनियां निकालिए और शरीर को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाइए। होल्ड कीजिए वहीं पर। वापस आइए, दूसरी तरफ, दोनों हाथ से पकड़िए पंजा, दोनों कंधे बाहर निकालते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए शरीर को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाना है। वापस, यहीं से आगे भूनमन आसन भी होगा। थोड़ा सा और पैर खोल लो अपनी क्षमता अनुसार, दोनों हाथ बीच में रख लो, श्वास भरो, कमर खींचो, सीधी करो, श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे खिसकाते हुए कमर खींचते हुए जो लोअर पोर्शन है वो जमीन की तरफ ले जाते हुए आगे जाना। हाथ का सपोर्ट लेना, चेस्ट उठा के रखना, पेट लगाने की कोशिश करना, पेट लगने के बाद फिर सीना और फिर ठुड्डी। थोड़ी देर वहीं पर होल्ड कर लेना, रुक जाना, थोड़ा थोड़ा आगे खिसका सकते हैं, पैर और खोल सकते हैं। फिर दोनों हाथ साइड में ले जाकर पैर के अंगूठे पकड़ने हैं, अंगूठे जमीन की तरफ लगाना है और थोड़ा आगे जाना है। फिर हाथ का सपोर्ट लेना है, सीने के पास रख के धीरे धीरे ऊपर आ जाना है। आप यहां से पैर को बंद करने के लिए ध्यान देना, पैर ज्यादा खुला हुआ है, आपकी क्षमता से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर एक एक पैर अंदर आया तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल खिंचने की पूरी संभावना है। इसलिए पंजे दोनों आपके जो घुटने हैं उसके अंदर से दोनों हाथ से पकड़िए, अच्छे से ग्रिप करके एक साथ दोनों पैर को मोड़िए, थोड़ा सा मोड़िए, ज्यादा मत मोड़िए, थोड़ा गैप रखिए पैर में, कमर सीधा रखिए, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए और थाई को रिलैक्स कराने के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल्स को रिलैक्स कराने के लिए उसमें हल्का सा टैपिंग करना है आपको, मुट्ठी से रूट ऑफ द थाई से लेके नीचे काफ तक ले जाना है। जब इधर लगे रिलैक्स हो गया तो घुटना थोड़ा अंदर करना है और फिर बाहर से साइड में पहले, ऊपर से नीचे तक और फिर अंदर। पैर सीधा कर लेना है, एक बार और करेंगे हम बटरफ्लाई, पैर मोड़ के लाएंगे अंदर, अंगुलियां फंसाकर पकड़ेंगे, पैर पीछे की तरफ, कमर सीधी, घुटना चलाएंगे फिर से एक बार, रुक जाएंगे, थोड़ा पैर अंदर खींचेंगे, दोनों कूनियों को थाई पर दबाते हुए
कमर को खींचते हुए आगे झुकाएंगे, घुटने जमीन पर लगाने की कोशिश, आपका पेट पैर पर, सीना आगे और ठुड्डी जमीन पर लगाने के लिए प्रयास करें, घुटने जमीन की तरफ रहें। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, पैर को थोड़ा सा आगे लाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर खींचते हुए कूनियां इस बार बाहर और सीना आपके पैर पर लग जाए और आगे गर्दन झुकाते हुए नाक आपकी लग जाए आगे जमीन पर। श्वास भरते हुए ऊपर, पैर को थोड़ा और दूर ले जाएंगे, कमर को खींचेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए इस बार अपनी ठुड्डी लगाने की कोशिश करेंगे, कमर को खींच के रखना। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, दोनों पैर के पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथ अंदर से पीछे की तरफ ले जाएंगे, थोड़ा एडजस्ट करते हुए, थोड़ा नीचे की तरफ जाते हुए गर्दन को दोनों पैरों के बीच में ले जाकर माथा लगाने की कोशिश। फिर गर्दन उठाएंगे, पैर को खोल लेंगे पहले और फिर धीरे धीरे हाथ निकाल लेंगे। अब फाइनल प्रैक्टिस होगी पद्मासन की। दोनों पैर मिलाकर दंडासन में बैठेंगे, सीधा करेंगे कमर को, दंडासन की स्थिति। पैरों को थोड़ा गैप में लाएंगे, लगभग जितना आपका मैट है इतना गैप पैर के दोनों पैरों में रखना है। अब वहीं से दाएं पैर को उठाइए और दोनों हाथ से अंदर से पकड़िए और इसको अंदर की तरफ पलटते हुए घुटना जमीन की तरफ ले जाते हुए कमर खींचते हुए पैर के पंजे को और थाई पर स्थापित कर देंगे। थाई बाहर की तरफ, आसमान की तरफ, सॉरी, आपका जो तलवा है पैर का वो आसमान की तरफ रहेगा। दूसरा पैर थोड़ा सा मोड़ेंगे, उसको भी अंदर से पकड़ेंगे, उसको भी ऊपर की तरफ घुमाते हुए वो तलवा भी आपका आसमान की तरफ हो जाएगा। दोनों पैर के तलवे आसमान की तरफ, दोनों घुटने जमीन पर लगे हुए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कूनियां थोड़ी सी पीछे की तरफ रखेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। यही है पद्मासन, ध्यानात्मक आसन। इसी के लिए हमने इतना प्रयोजन किया, इतनी देर तक अभ्यास किया ताकि ये सहज हो जाए, सरल हो जाए। इसमें बैठ के हम योग की उच्च साधनाएं कर सके। जब इन अभ्यासों को आप करेंगे तो आप पद्मासन को और बेहतर लगा पाएंगे। पद्मासन में किए गए अभ्यास बहुत सार्थक होते हैं, बहुत उनका लाभ मिलता है। जैसे कि कपालभाति पद्मासन में करने से उसका अलग लाभ मिलता है, ये मेरे स्वयं के जीवन का अनुभव है। इसके अलावा प्राणायाम के जितने भी अभ्यास करते हैं, अगर उनका आप पद्मासन में आप अभ्यास करेंगे तो उनका भी बेहतरीन लाभ आपको प्राप्त होगा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादि की अभ्यास भी पद्मासन में अगर किए जाएं तो उनमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है, बहुत लाभकारी होते हैं। समापन करेंगे यहीं से। दोनों हाथ को ले आएंगे प्रार्थना मुद्रा में, कमर सीधा रखेंगे। एक बार ओमकार सर्वे भवन्तु सुखिनः भरेंगे श्वास,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो। हम परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से समस्त जगत के कल्याण की कामना करते हैं। चर अचर में जो भी जीव, जो भी प्राणी हैं, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसी भावना, ऐसी कामना हम करते हैं। परमपिता परमेश्वर, इष्ट गुरु माता पिता को हृदय से धन्यवाद कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए। दोनों हथेलियां परस्पर रगड़िए, आंखों पर ढकिए, हल्के झपकाते हुए आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद।